Today we will learn about sexual reproduction. Students, as you know, it is the type of reproduction which involves two individuals belonging to different sexes of the same species. Gametes are involved. Male produces male gametes, female produces female gametes. Gametes are formed in the sex organs and fusion of gametes take place to form zygote. Significance of sexual reproduction means importance of sexual reproduction. It promotes diversity of characters in the offspring, and it brings variation which helps in the origin of new species. It maintains the chromosome number in future generations. So these are three important significance of sexual reproduction. Sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants are angiosperms where seeds are enclosed within fruits. So different parts of a flower are sepals, green colored leaf-like parts which protect the flower in its birth. Petals are colorful parts of the flower. They lie inner to sepals and it attracts insects for pollination. यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेपल्स हैं लीफ लाइक पार्ट एंड पेटल्स हैं कलर्ड पार्ट. पेटल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को. इसमें स्मेल भी हो सकती है, ब्राइट कलर्स होते हैं ताकि पॉलिनेशन हो जाए. कार्पल और पिस्टल में आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा जो है अपर टर्मिनल पार्ट है that receives pollen grains during pollination. स्टाइल ये elongated part है और जिसमें pollen tube grow करके ओवरी तक जाती है. Lower swollen part which contains ovules having axil. ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं. यहाँ पर 2 तरह के फ्लावर्स हम डिस्कस करेंगे, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें या तो स्टेमेन हो या पिस्टल हो. यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने देखा 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर बाइलोब्ड होता है और फिलामेंट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. एंथर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिसमें या तो स्टेमेन होता है या पिस्टल होता है, जैसे पपाया या वाटरमेलन. पपाया में तो प्लांट्स ही अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल अलग. वाटरमेलन. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें दोनों स्टेमेन्स एज वेल एज कार्पल हो, जैसे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. Pollination is the transfer of pollen grains from the stamen to the stigma of a carpel. ये प्रोसेस pollination कहलाता है. Pollination 2 तरह का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस. सेल्फ में pollen grains ट्रांसफर होते हैं एंथर से of a flower to the stigma of the same flower या another flower of the same plant. Example China rose and pea. मतलब एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन सेम प्लांट हो. क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, मतलब डिफरेंट प्लांट में हो सेम स्पीशीज का. ये किसकी मदद से होता है? ये इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, विंड की, वाटर की मदद से होता है. फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन फ्लावर्स फॉलोइंग इवेंट्स अकर आफ्टर पॉलिनेशन. इसमें पोलन ग्रेन्स फॉल करते हैं और सूटेबल स्टिग्मा पर जहां पर पोलन ट्यूब ग्रो करती है ताकि मेल गैमीट ओवरी तक पहुंच जाए. पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट्स होते हैं. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है विच हैज एन एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में फीमेल जर्म सेल्स होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं. तो 2 न्यूक्लियाई हैं
पोलन ट्यूब में, और पोलन ट्यूब जो है वो 2 न्यूक्लियाई लेकर फीमेल एम्ब्रियो सेक में जाता है। So fertilization, it is defined as the fusion of male gamete with the female gamete to form a zygote during sexual reproduction. In flowers, the following events occur after pollination. When pollen grains fall on a suitable stigma, it grows out a pollen tube so as to take the male gamete to the ovary. So pollen grains के पास 2 मेल गैमीट है, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक है जिसमें जर्म सेल है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल और एग सेल टू फॉर्म जाइगोट. दिस इज नोन एज सिनगेमी. Another male gamete or the second male gamete fuses with 2 polar nuclei. ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन. तो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये दोनों प्रोसेस मिलके सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलके डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. सिनगेमी डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है जो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ट्रिपल फ्यूजन ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है. और ये फीचर जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का. डबल फर्टिलाइजेशन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार पूछा गया है डबल फर्टिलाइजेशन बोर्ड में. सो ये डायग्राम आप देखेंगे, इसमें ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इनको एंटीपोडियल सेल्स बोलते हैं. ये 3 सेल में बीच वाली एक सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई ये दिख रहे हैं. तो मेल गैमीट जो कि पोलन ग्रेन ट्यूब ग्रो करके ओवरी तक आ रही है, ओव्यूल तक आ रही है, ये केमिकल सिक्रीट करती है ओवरी, जिससे अट्रैक्ट होकर ये इस तरफ ग्रो करती है. इस प्रोसेस को कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं. और ये 2 न्यूक्लियाई लेकर आया. एक न्यूक्लियस तो एक सेल के साथ फ्यूज हो गया जिसने डिप्लॉइड जाइगोट बनाया, ये सिनगेमी कहलाया. एक न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. और ये दोनों प्रोसेस मिलके डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का. तो चेंजेस इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल डेवलप करता है टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. इसका मतलब ओव्यूल सीड बना रहा है और ओवरी फ्रूट बना रहा है, और दूसरे पार्ट जैसे कि सेपल, पेटल्स, वो सब ड्राई ऑफ हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ अ सीड, ओव्यूल जैसा कि मैंने बताया सीड में डेवलप हो रहा है. एक सीड कोट होता है जैसा कि ग्राम सीड में आप देख रहे हैं. तो 2 मेन पार्ट हैं, ये कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन में फूड स्टोर होता है, और एम्ब्रियो होता है जो सीडलिंग में डेवलप होता है. एम्ब्रियो में आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल. रेडिकल रूट में कन्वर्ट होता है, प्लूम्यूल शूट में. तो ये हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट शूट देता है, कौन सा पार्ट रूट. तो रेडिकल, रूट, प्लूम्यूल, शूट. This is all for today's video. Thank you very much. Keep watching my video and please subscribe my video too. Thank you.